Hello bachcho, let's read the question. The question says the nodal plane. Yes, we are talking about the nodal plane in the pi bond of ethene is located in. हमारे पास चार ऑप्शन है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा हमको ये समझना है कि मॉलिक्यूलर प्लेन ओके क्या होता है एंड नोडल प्लेन एंड हमको ये समझना है कि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे हो रहा है. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रक्चर जस्ट राइट करें तो इथीन का क्या हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, देन यहाँ पे H, ये एक H है एंड ये एक H है. तो अगर हम सबसे पहले नोडल प्लेन की बात करते हैं तो नोडल प्लेन वो प्लेन है जिसमें देयर इज लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नोडल प्लेन. ठीक है. अब अगर हम मॉलिक्यूलर प्लेन की बात करें तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. ये C है, ये भी कार्बन है. ठीक है. ये क्या होगा, ये पी ऑर्बिटल है और ये H है, ये भी H है एंड ये भी एक H है एंड ये भी एक H है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन होता है तो मॉलिक्यूलर प्लेन का मतलब ये समझेंगे हम कि ये वो प्लेन है जिसमें lie all the atoms. Okay, plane in which let me write it again, plane in which all the atoms of molecule are you can say are present. Okay, are present. ओके. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन. लेट मी टेक ऑरेंज कलर. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ठीक है. लेकिन हमारे सारे जो एटम्स हैं वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन. ठीक है. तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन है वो क्या था कि प्लेन जिसमें देयर इज लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब अगर आप इधर पे कार्बन जो है ये वाले कार्बन के अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करो एंड इनफैक्ट ये वाला भी, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होगी. ठीक है. कैसे, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हमने इधर से ऐसे निकाला है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो कनेक्टेड है विद C वो कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल नंबर निकल के आता है 3. तो 3 जब भी नंबर होता है तो वो sp2 होता है. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे हमारे जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाला तो पाई हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गया. ठीक. अब ये जो पाई बॉन्ड होता है दूसरा, ये जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो बेसिकली कैसे बनेगा, वो बनेगा यहाँ ये वाली ओवरलैपिंग से. ठीक है. तो ये जो पाई का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो इस प्लेन में नहीं है, वो एक तरीके से परपेंडिकुलर है पी ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमको क्या कहा जा रहा है कि नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथेन, है ना. तो हमको ये समझना है कि जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये होता है, इसको हम कहते हैं साइड वेज. ठीक है. साइड वेज ओवरलैप हो रहा है. ओके. ऑफ व्हाट, ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स ऑफ कार्बन. ठीक है. अगर हम मॉलिक्यूलर प्लेन की बात करें तो मॉलिक्यूलर प्लेन डज नॉट हैव एनी ऑफ व्हाट, एनी ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन. इसमें इधर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, आई मीन पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है. पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ ऊपर. ठीक है. यहाँ उस प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन में तो नहीं है जहाँ पे सारे एटम्स लाई कर रहे हैं. ठीक. तो इधर पे वी डू नॉट हैव एनी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी
क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, वो हो गए परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाले जो p ऑर्बिटल्स हैं वो हो गए परपेंडिकुलर। ठीक है, टू व्हाट, टू द प्लेन, जिस इन कंपैरिजन टू द प्लेन दैट इज कंटेनिंग इथीन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो नोडल प्लेन जो है, तो नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ दिस इथेन हमको कहाँ दिखेगा, इन द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो यहाँ पे इसका जो नोडल प्लेन है वो भी मॉलिक्यूलर प्लेन वाली जगह है। ठीक, तो अब आप अगर ऑप्शंस देखोगे तो ए ऑप्शन बोल रहा है द मॉलिक्यूलर प्लेन। इसमें क्वेश्चन क्या है, द नोडल प्लेन इन द पॉइंट ऑफ इथेन इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन क्या था, नोडल प्लेन था द प्लेन इन विच देयर इज लोएस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेट मी राइट। नोडल प्लेन जो होता है वो ये होता है कि वो प्लेन है जिसमें देयर इज लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है नोडल प्लेन इन पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज। तो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, यहाँ है, इस वाले प्लेन में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन वाली जगह। ठीक, तो ये तो करेक्ट है। दूसरे देखोगे अगर, तो वो बोल रहा है द प्लेन पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। इधर पे हम रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। ठीक, तो द प्लेन पैरेलल टू मॉलिक्यूलर प्लेन, अगर प्लेन पैरेलल आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप पैरेलल बनाते हो जस्ट थोड़ा सा ऊपर, तो भी वहां पे नोडल प्लेन नहीं आएगा। ठीक है, फाइन। अब अगर आप प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन विच बाइसेक्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एट राइट एंगल, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे भी हमको तो नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस मतलब नोडल प्लेन नहीं मिल पाएगा क्योंकि लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये वाला भी रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब plane perpendicular to the molecular plane which contains carbon carbon, नहीं, this will be like perpendicular like this। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो रहा है। तो फाइनली हमारा क्या करेक्ट आंसर दिख रहा है हमको, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर इज ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।